लास्ट क्लास में हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया था। अभी देखते हैं कि वेबसाइट किस पोजीशन पे है। npm run dev। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ताकि एक एक चीज हमें समझ आ जाए। लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था ना, होम और ये सारी चीजें आ गई थी। इसकी यूआई पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, यूआई आप लोग खुद अच्छी कर लो। काम कैसे होता है वो मैं आपको हिंट देता रहूंगा, यूआई आप खुद अच्छी कर लो। क्या मतलब इस बात का कि मैं जब यहाँ पर आया तो हमने लास्ट क्लास में ये कार्ड वगैरह कर लिए थे। इस कार्ड की थोड़ी सी विड्थ वगैरह कम कर लेते हम। अगर मैं विथ 200 px रख दूं, ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगी, इसको आप खुद देख लेना। 300 px, थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे देते हैं M2, तो ये मार्जिन आ चुका है। अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, होम पे जाके ये मेरा प्रोडक्ट कार्ड था, इसको मैं अगर कर दूं फ्लेक्स, या इसके अंदर एक डिव बनाना पड़ेगा और फ्लेक्स रेप, ये टाइम जाया कर देगा, लेकिन क्योंकि हमारा भी कंसर्न ये नहीं है। प्रोडक्ट कार्ड आप अगर यहाँ पर फ्लेक्स कर लो तो क्या हो सकता है, इसको एक और डिव में बंद कर देते हैं, फिर क्या हो सकता है। ये एरर वगैरह जो आ रहा है ये तो अभी पता लग जाएगा ना आपको कि ये क्या मसला है इसका। क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स वेब mx ऑटो बीच में आ जाए। ये रिफ्रेश हो भी रहा है कि नहीं, सही है। हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हो गया नहीं ये, इसके थोड़ा सा और साइज कम कर लेते हैं ना। प्रोडक्ट कार्ड विथ 300, चलो यही तक ही काफ़ी है, क्या ख्याल है। इसके अंदर गैप वगैरह होगा तो उसको कम कर दो, ये पेडिंग सिर्फ बहुत ज़्यादा दी है, पता नहीं क्या है ये। अब थोड़ा सा बेहतर है, पेडिंग 2 कर दो बस। यहाँ तक सही है। इसके कार्ड और भी बड़े, थोड़ा सा और छोटे कर देंगे। ये हमारा होम आया या प्रोडक्ट आ गए। अब हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आ जाए। अक्सर आपने दराज में देखा होगा, ऊपर हम क्लिक करते और उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स, अब ये सारे प्रोडक्ट मिक्स आ रहे, सही है। ये सारे क्या आ रहे, मिक्स आ रहे। इसमें फर्नीचर भी है, इसमें फ्रूट भी है, सारी चीज़ें। तो अगर मैं इसी की ही एपीआई में जाऊँ, डमी जेसन, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर की एक कैटेगरी होगी प्रोडक्ट्स। कल की परसों की तरह इंटरनेट तंग ना करें ताकि काम आसानी से हो जाए। गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज, तो कैटेगरीज ये मैंने लेना होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही फेच मैंने यहाँ लगाया है होम पे, इसी तरह ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करके, बिल्कुल ध्यान से देखे वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। यूज इफेक्ट मैंने ऐसे किया, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट यहाँ लगाए थे, ऊपर जाके मैं इसका सिर्फ यूआरएल चेंज कर देता हूँ, इसका क्या कर देता हूँ, और ये मैं क्या रख देता हूँ, कैटेगरीज। बात समझ आ गई। अब जैसे प्रोडक्ट के लिए हमने यूज स्टेट बनाया था, उसी के इसी तरह क्या करूंगा, जबरदस्त। कैटेगरीज में मैं किसके लिए बनाऊंगा, मैं स्निपेट बनाऊंगा कैटेगरीज के लिए। तो कैटेगरीज जैसे ही आ गई यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सेट अभी नहीं करते, बल्कि सिर्फ इसका रिस्पॉन्स देखते। इसका क्या देखते, कंसोल, सारे कंसोल बाकी बंद कर दे, जो प्रोडक्ट कार्ड के अंदर कंसोल था वो भी बंद कर दे, और यहाँ लेके मैं सिर्फ कंसोल देख रहा हूँ।
और कंसोल में क्या होगा, कंसोल में होगा रिस्पॉन्स कैटेगरी। हर कंसोल में क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाइयों, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट में जाने के लिए मुझे रिस्पॉन्स डॉट करना पड़ेगा ना, डॉट करूंगा तो इसके अंदर आऊंगा। तो अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट करके आऊं, डॉट करके क्या आए, अच्छा ये तो प्रोडक्ट कार्ड वाला आ रहा है ना, ये रिफ्रेश नहीं हुआ मेरे ख्याल से, फिर इंटरनेट का मसला हो सकता है। सिर्फ रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, ये देखो रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, नजर आ रहा है आपको। रिस्पॉन्स के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो डॉट करके क्या है मेरे पास, डेटा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा के अंदर आया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा। तो अगर अब मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा चेक करूं तो ये देखो, ये पूरा डेटा आ गया मेरे पास, सही है भाइयों। रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके मेरे पास ये पूरा डेटा मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये बताता हूँ कि भाई जब भी ये आ जाए ना, तो कंसोल थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और मैं इस डेटा को सेट कर देता हूँ। कहाँ पर, सेट कैटेगरी, और उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा चला जाएगा। बस दो ही काम आपने करने होंगे, एक यूज स्टेट बनाना होगा, वो वेरिएबल से आप एक एक डेटा को फेच करेंगे। एक एक डेटा को फेच तब करेंगे जब आप इस फंक्शन के अंदर अपने रिस्पॉन्स को सेव कर लेंगे, बस। अब जैसे ही मैंने ये किया, रिस्पॉन्स वाला, कैटेगरीज वाला, मैं यहाँ पर जाता हूँ और आवर प्रोडक्ट के बाद मैं यहाँ एक डिव बना लेता हूँ, और इस डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूँ, और मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई फ्लेक्स रेप एम एक्स फ्लेक्स रेप चाहिए होगा या नहीं देख लेते हम। तो ये आ गया हमारे पास, और इस तरह अब मैं क्या करूँगा, मैप लगाऊंगा। मैंने कहा कि अगर ये डेटा सेव हो चुका है तो कैटेगरी डॉट मैप, मैप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा कि इसमें क्या आ सकता है, हाई ऑर्डर फंक्शन कैटेगरी ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो भी होगा वो डेटा मुझे मिल जाएगा। यह बात समझ आ रही है। अगर मुझे रिटर्न नहीं लगाना तो मैं क्या लगाता हूँ, एक पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ, जैसे मैंने प्रोडक्ट कार्ड बनाया था ना, तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट कार्ड की तरह एक प्रोडक्ट लिंक भी बनाऊं। यहाँ पे सारे कैटेगरीज नहीं लाना चाह रहा मैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट कार्ड बनाया ना, ये अच्छे अच्छे कार्ड दिख रहे हैं आपको, सही है, यहाँ पर जो कार्ड दिख रहे हैं, तो उसी तरह एक बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट होगा जिसके अंदर सारे लिंक्स होंगे, उनके बटन होंगे, लिंक ऐसे आ जाएंगे। थोड़ी देर आपको खुद पता लग जाएगा जब आप देखेंगे। मैं कंपोनेंट्स के अंदर आया, मैंने कहा कि कैटेगरी लिंक डॉट जेएसएक्स, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर लिंक होंगे। लिंक में क्या होगा कि एक h1 आएगा, h1 के अंदर में इस कैटेगरी का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसको मिलेगा कैसे, ये इसको कैसे मिलेगा ये कैटेगरी, मैं एक प्रोप पास कर देता हूँ। वो क्या हो सकता है, कैटेगरी, कैटेगरी, और इसका इसका प्रोप का नाम भी क्या हो सकता है, कैटेगरी। अगर अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको ये कैटेगरी पास कर लूँ तो क्या ख्याल है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये वाला कंसोल बंद कर देते हैं, लाइन बाय लाइन कंसोल को काम देखते हैं कि क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग कैटेगरी इन लिंक, ऐसे ही नाम दे देते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ पर आता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि डिव एरर बाउंडिंग ट्रीज ऑब्जेक्ट्स आर नोट। क्या करो भैया कि इसको कह रहे पहले मुकम्मल कर लो। मुकम्मल करने के लिए मुझे इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इसकी कीज होती है, क्या होती है। अब अगर आप कैटेगरी को देखेंगे ना, कैटेगरी कहाँ थी, तो हर कैटेगरी के अंदर एक की आ रही होगी, यूनिक की आ रही होगी। क्या आ रही होगी, उस यूनिक की का नाम होता है हमारे पास स्लग। क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर
मैं आपको दिखा देता हूँ जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, कैटेगरी डॉट स्लग। अब ये यूनिक यूनिक क्या बन गया, की बन गया। कैटेगरी, ये स्पेलिंग ऊपर से गलत आ रही क्या है, कैटेगरी कैटेगरी कॉपी, दो चीजें हो गई। यूज इफेक्ट फंक्शन आया, ये डेटा इंटरनल सर्वर एरर होम पेज। हमने मेरे ख्याल से यूज इफेक्ट के अंदर कोई गड़बड़ कर दी। एक यूज इफेक्ट ये रहा जो कि यहाँ क्लोज हो चुका है, और एक ये रहा जो कि यहाँ क्लोज। मसला क्या है, ये टेक कैटेगरीज को नहीं मिल रहा। कैटेगरी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, खाली होगी। हटा दो की थोड़ी देर के लिए। मैप इज नॉट अ फंक्शन, कैटेगरी डॉट मैप लगा तो रहा हूँ भाई। कैटेगरी डॉट मैप कैटेगरी सेट कैटेगरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सेट कैटेगरी कॉपी। ओहो ये देखो, डॉट देन कंसोल डॉट लॉग, ये हटा दो। ये डन क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू हो सकता है। ये देखो अब फिर टाइम जाया करेगा हमारे ये। दो दिन के अंदर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर ये सेट कर दिया। अगर दोबारा से थोड़ा सा आ जाओ, कैटेगरी रिस्पॉन्स देखूं, मैप इज नॉट अ फंक्शन। ये क्या हुआ है, इसको बंद कर दो, और यहाँ पे आके कैटेगरी लिंक ले आओ, कैटेगरी लिंक, और उसके अंदर सारी कीज दे दो कि कैटेगरी कैटेगरी डॉट स्लग हो। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मैं दिखा रहा था आपको कंसोल में, लेकिन वो कह रहे पूरा कंप्लीट कर लो फिर देखते हैं इसको। तो ये कैटेगरी आया, इस कैटेगरी के ऊपर मैं नहीं क्या, अब आ रहे कैटेगरी, अब कैटेगरी के अंदर पूरा लिंक आ रहा है, और ये स्लग यूनिक की होती है। कैटेगरी आप मैं यहाँ देखता हूँ, कहाँ है कैटेगरी लिंक, कैटेगरी लिंक, कैटेगरी कैटेगरी सही है। रिस्पॉन्स, इसके अंदर मैं सेट कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। चल भी रहा है, एरर भी नहीं दे रहा, डेटा भी आ रहा है। कैटेगरी डॉट डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा आ रहा है, ये डेटा पूरा मिल रहा है। देखते हैं इसको पूरा कंप्लीट करते हैं कि क्या कहता है। ये कैटेगरी लिंक आ गया, इसके अंदर हमने लिंक रख दिया है भी नहीं दे रहा,
कैटेगरी लिंक, और ये लिंक कहाँ इंपोर्ट हुआ है? अरे ये इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। टेस्ट गाली देने को दिल कर रहा है हमारा। इंपोर्ट कैटेगरी लिंक, मसला क्या हो सकता है? अगर मैं ये बंद कर दूं, परफेक्ट चल रहा है। अब प्रोडक्ट आ रहे हैं सारे, ये टेस्ट आ रहे हैं। यहाँ के लिए कैटेगरी लिंक इज नॉट डिफाइन, और पूरा डेटा यहाँ मिल रहा है। अब आ गया अचीव बन जाने। तो यहाँ पर मैं बता रहा था ये टेस्ट नहीं लिखूंगा मैं इस कैटेगरी को चेक कर रहा हूँ। तो कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या है? कैटेगरी लिंक। सब के अंदर देखो नेम है, स्लग है और यूआरएल है। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर दूं, क्या कर दूं? कॉन्स्ट और नेम ले लूं, सबसे सबसे क्या ले लूं? ये इज इक्वल टू, ये मैं किससे ले रहा हूँ? इस कैटेगरी के प्रोप से। तो अगर मैं इस h1 की जगह नेम लिखूं तो क्या होगा? अब दुआ करोगे पेन तंग ना करे। आ गया। और इसको किसी डिव में बंद करके मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि क्लास नेम, बस सही है, बेहतरीन आ गया। इस तरह सही है ये बॉर्डर। आपको एरर वगैरह शेरर तो नहीं आ रहा? बस वो कह रहा था कि भाई कंप्लीट कर लो तो पूरा दिखा देंगे, वरना कीज इसको नहीं मिल रही। तो देखो हर कैटेगरी के अंदर क्या है? एक स्लग होता है। क्या होता है? मतलब ये जो ऊपर आईडी होती है ना, इस यहाँ पर स्लैश करके, ये इसका स्लग होता है। देखो हर कैटेगरी के अंदर क्या होगा? स्लग होगा। और स्लग क्या होगा? जैसे वो होती है ना, पेज का नाम, ये आईडी होती है, उसको हमने स्लग से पकड़ लिया, आईडी को हमने स्लग से पकड़ लिया। तो जब मैं इसको स्लैश करके परफ्यूम करूंगा या किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो उसका स्लग जाएगा वहां पर। सही है। फिर क्या है? बैटरी, एक मिनट ना, देखते हैं, साथ साथ करेंगे अभी इंशाल्लाह। ये ब्यूटी हो गई, सारी चीजें हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ जब ब्यूटी पे क्लिक करूँ तो क्या आ जाए? उसको कैसे करेंगे? तो बहुत ही मुश्किल काम बढ़ गया। क्या करें? लिंक दिया हुआ तो कौन सा लिंक? नहीं, हम इसको फेच करेंगे ऐसे। जब इस पे मैं क्लिक करूँ ना तो इसके अंदर इसका डेटा सेट हो जाए। क्या करूँ? देखो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैटेगरी डार्क क्यों नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल सही है ना, जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो होना चाहिए ना यार, काम कर रहे। लेकिन देखो जैसे ये लाइट है देखते हैं इसको अभी। अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे एक प्रोप पास करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इस सेलेक्टेड, क्या ये सेलेक्ट हुआ है? सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक प्रोप दे रहा हूँ खुद से, ये काम करेगा। इस सेलेक्टेड, हाँ एक प्रोप दे रहा हूँ। उसकी तरह सर वो हम कहते थे फ्लैग आगे, हाँ फ्लैग, उसको फ्लैग बोलते हैं। फ्लैग, हाँ तो ये इस सेलेक्टेड, क्या इस सेलेक्टेड है? क्या सेलेक्टेड है? मैं कह रहा हूँ कि क्या कैटेगरी के अंदर डॉट करके क्या है हमारे पास जो सबसे यूनिक है? स्लग। क्या है? क्या वो स्लग इक्वल है किसके? कुछ नहीं दिया ना हमने कि कैटेगरीज सेलेक्टेड हो क्या हो, तो उसका हम यूज स्टेट बनाएंगे। तो हमें एक यूज स्टेट और बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि कैटेगरी डॉट स्लग कौन सा वाला सेलेक्ट होगा? अगर मैं यहाँ लिखूँ ना मेन तो क्या होगा? अगर मैं लिखूँ वुमेन तो क्या होगा? लेकिन हमें यहाँ पर मेन वुमेन थोड़ी चाहिए, यहाँ पर तो बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उन सारी कैटेगरीज को जो हम सेलेक्ट करेंगे उसको यूज स्टेट में क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम यहाँ पर? यूज स्टेट। और क्या होगा वो? सेलेक्टेड कैटेगरी, सेलेक्टेड, अब नहीं आ रहा, देखो आ गया।
सेलेक्टेड कैटेगरीज और सेट सेलेक्टेड। देखो अगर यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किया आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सेलेक्ट किया, तो ब्यूटी वाला सेलेक्ट होगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाए तो ये ब्यूटी सेलेक्टेड होगा। अभी हम ये नहीं कर रहे, हम कह रहे कि कोई भी सेलेक्ट ना, खाली कर दो। बात समझ आ गई। और एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई सेलेक्टेड कैटेगरी वाला, जो कौन सी होगी, कैटेगरी सेलेक्ट होगी। इस सेलेक्टेड मैंने एक प्रॉप दे दिया, उसमें मैंने कहा कि कैटेगरी डॉट स्लग जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वो अगर बराबर है किसके, इसके, तो उसको यूज स्टेट में क्या कर दो, सेव कर दो। तो ये प्रॉप जो है ये वाला इस सेलेक्टेड, ये अगर मैं कैटेगरी के लिंक में दे दूं तो क्या यहां पर इसको मिल जाएगा, इस सेलेक्टेड। बात समझ आ रही है। ये करूंगा। अभी देखिए आप, मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, ये बाकी कंसोल में बंद कर देता हूँ, कैटेगरी डॉट इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं एक कंसोल चला रहा हूँ, कंसोल, और मैं बोल रहा हूँ कि सेलेक्टेड कैटेगरी, और यहाँ पे मैं इस सेलेक्टेड देखने चाह रहा हूँ कि कौन सा सेलेक्ट हुआ है हमारे पास। अभी जो ये पेज रिफ्रेश हो जाए, अभी कौन सा सेलेक्ट हुआ है, अभी तो सब खाली है। तो ये प्रॉप है। इस सेलेक्टेड हमारे पास फ्लैग होता है, तो या तो ट्रू आएगा और ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, जैसे आप कह रहे थे। तो यहाँ पर सारे क्या आ रही है, अभी इंटरनेट मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा हुआ है, तो दुआ करो कि ऐसे ही चले। सेलेक्टेड कैटेगरी में क्या आ रहे, सारे फॉल्स आ रहे। मैंने कहा यार कि यहाँ पर जो सेलेक्टेड है ना वो क्या होना चाहिए, ब्यूटी, क्या होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि ये कितनी मरतबा चल रहा है। अच्छा, यहां पर सारे क्या रहे अभी, फॉल्स। तो अगर मैं यहां पर देखो, यूज इफेक्ट तब चल जाए जब हमारा यूज स्टेट और पूरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, रेंडर हो जाता है। तो अगर मैं कैटेगरीज के अंदर यहां पर लिख दूं सेलेक्टेड कैटेगरी, तो क्या ख्याल है, जो कैटेगरी में यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी एरे तब होगी। ये तब अपडेट होता है जब कोई डेटा हम अपडेट कर रहे होते हैं। यूज इफेक्ट के बारे में मैंने 3 चीजें बताई थी। मैंने एक सिंपल कंसोल करके दिखाया था, फिर उसके अंदर मैंने नेम ये अपडेट करके दिखाया था। तो अब ये यूज इफेक्ट तब चलेगा, एक मरतबा दोबारा तब चलेगा जब इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक कैटेगरी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ये सेलेक्ट कैटेगरी का वेरिएबल मैंने कहा रख दिया, मैंने कहा इस यूज इफेक्ट को दोबारा तब चलाओ जब इसके अंदर कोई कैटेगरी हो। अभी क्या है, खाली, तो मैंने ब्यूटी रखा। एक मरतबा ये खाली चलेगा, दूसरी मरतबा ये ढूंढेगा, ये क्या करेगा, ढूंढेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक मरतबा चल जाएगा। तो यहां पर अगर हम आए, कहाँ है, मेरे ख्याल से खुद रिलोड हो रहा है। एक चीज और भी कमी है, अगर नहीं है तो मैं वो भी बता देता हूँ। पहले देखते हैं क्या आ रहा है या नहीं। सेलेक्टेड कैटेगरी ब्यूटी नहीं आ रहा ना, चलो इसको हम हार्ड कोडेड खुद करते हैं। अभी तुम खाली हो जाओ, एक काम और करते हैं। सेलेक्टेड तब होगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो पहले कैटेगरी के लिंक में जाते हैं। इस सेलेक्टेड मेरे पास एक प्रॉप है, मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है कुछ। इस स्टाइलिंग को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैंने इसको हटाया कि मेरे इसमें कोई बॉर्डर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। इसके आगे मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, इन सबको कर्ली ब्रैकेट जब भी कंडीशन लगाते सीएसएस में हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। एक तरीका वो है, आप इसको कॉन्केटिनेट कर दो, दे दिया, देखो शुक्रिया यार। मैंने कहा जब इस सेलेक्टेड हो, क्या हो, टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं। मैंने कहा जब सेलेक्टेड हो ना, तो इसका जो बॉर्डर है क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर 2 हो जाए, और बॉर्डर का जो कलर है वो इंडिगो हो जाए, क्या हो जाए, जो हमारे इस पूरे थीम से मिल रहा है, सही है। और अगर ऐसा कुछ ना हो ना, ऐसा कुछ ना हो, बॉर्डर इंडिगो ऐसा कुछ ना हो, तो फिर इसको क्या कर दो, बॉर्डर बस खाली छोड़ दो। जब खाली लोगे तो बॉर्डर बाई वाला ले लेगा 2, और वो बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैक है। जब ये सिलेक्टेड हो ना तो इसका बॉर्डर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लिक करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा,
ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर मैं लगाता हूं हमारे कैटेगरी के अंदर ऑन क्लिक। क्या लगाता हूं? ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, इसको पहले कंसोल करते हैं। मैंने कहा कि इसको भाई क्या कर दो, मुझे कंसोल में दिखा दो, कंसोल डॉट लॉग क्लिक कैटेगरी। ये ऑन क्लिक मैंने तो यहाँ लगा दिया ना जहाँ पे मैं मैप कर रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? कैटेगरी लिंक से आ रही है। तो कैटेगरी लिंक के अंदर मुझे प्रॉप देना पड़ेगा ऑन क्लिक। जैसे हम शुरू में बटन बना रहे थे कि अगर मैं जो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ऑन क्लिक देना पड़ेगा। अब मैंने ये ऑन क्लिक दे दिया यहाँ पे, तो मैं अपने इस पूरे डिप में आके ऑन क्लिक पास कर देता हूँ। मैंने कहा ऑन क्लिक, और वैल्यू जो है वो क्या है, वो प्रॉप से आ रही है और उसका क्या नाम है? ऑन। यह बात समझ आ गई? अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ना तो ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो अब देखते हैं, मैंने कहा ब्यूटी, तो क्या हुआ? क्लिक कैटेगरी। मैंने कहा फर्नीचर, तो क्या हो रहा है? क्लिक। लेकिन हर बटन पे ये थोड़ी करना है क्लिक क्लिक क्लिक, हर बटन पे तो ये नहीं करना ना। मुझे बटन पे उस बटन का नाम चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक करूं ब्यूटी पे, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? क्लिक ब्यूटी लिखना चाहिए। क्लिक ब्यूटी मुझे कहाँ करना पड़ेगा? मुझे इस ऑन क्लिक के अंदर वो वाला स्टेट सेव करना पड़ेगा। ये वाला जो स्टेट है ना भाई, अभी तक तो कोई सिलेक्टेड नहीं है। जब मैं सेलेक्ट करूं तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, सेट सेलेक्टेड कैटेगरी। मैंने इसको उठाया, मैंने कहा कंसोल मत करो भाई, इसको कंसोल मत करो, बल्कि इसको सेलेक्ट कर लो। इसको क्या कर लो? सेलेक्टेड कर लो। इसको क्या कर लो? सेलेक्टेड करो। जब आप, अच्छा पहले मैं कंसोल करके देखता हूं। ऑन क्लिक मैंने कहा कि जो सेलेक्टेड कैटेगरी है ना, सेलेक्टेड कैटेगरी है वो मुझे दिखा दो। तो कंसोल के अंदर मैं जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा? चल जाएगा। अब देखता हूं मैं, ये वाला वेरिएबल चल गया। देखो मेन दोबारा चल गया, दोबारा। अब ये तो ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना भाई। ये सेलेक्टेड कैटेगरी क्या है? कैटेगरी के अंदर तीन चीजें थी, नेम भी था, स्लग भी था, और टाइटल पता नहीं क्या था, इमेज था, लिंक भी था। तो मैंने कहा कि कैटेगरी डॉट स्लग, कैटेगरी डॉट, अब उस स्लग का नाम आएगा। मैंने कहा फर्नीचर अनडिफाइंड। क्यों भाई? सेलेक्टेड कैटेगरी डॉट, अगर मैं नेम करता हूं स्मार्टफोन अनडिफाइंड। क्यों भाई? कैटेगरी लिंक, लिंक मैंने दे दिया, और होम में हो तो रहा है, लेकिन ऑन क्लिक मुझे करना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्ट कर देता हूँ ना, देखो ये तो मैप हो रहे हैं ना, एक काम कर देता हूँ, इसके ऊपर कर देता हूँ, डायनेमिक कर देते। मैंने कहा कैटेगरी किसके ऊपर स्लग लगाओ, हर हर उसके ऊपर लगा दो। ये मोर सिंपल हो जाएगा। ये जो भी कैटेगरी आएगी उसके ऊपर मैप चल रहा है तो डायरेक्ट ले आओ, उसको बाईपास करके ना लाओ, बल्कि क्या लाओ? डायरेक्ट लाओ। अब देखते हैं अब क्या मिल रहा है? ग्रोसरीज, स्मार्टफोन, बस, और सिंपल हो गया। अब मैं इसको कर सकता हूँ कि भाई जो कैटेगरी आपके पास आ रही है ना, इसको सेट भी कर दो। इसको क्या कर दो? जब ये सेट होगा तो इसका कलर वगैरह चेंज होगा ना, क्योंकि अभी तो सेट नहीं हुआ। अभी तो हम क्या से देख रहे हैं? कंसोल में। जब कंसोल में देख रहे हैं तो इस कैटेगरी का कोई फायदा नहीं है, इस सिलेक्टेड का। और हमने यहाँ पर इसकी यूआई चेंज कर दी है तो वो तो चेंज नहीं हो रही। तो मैं आता हूँ, मैंने कहा कंसोल में मुझे नहीं देख रहा, मुझे इसको सेट करना है। कहाँ सेट करना है? जो कि कैटेगरी होगी, और वो क्या होगी? सेलेक्टेड कैटेगरी। अब आता हूँ, क्या है? कैसे कैटेगरी इज नॉट अ फंक्शन ऑन क्लिक। अच्छा सेट, सेट सेलेक्ट कैटेगरी, बहुत सारे नाम हो गए ना। सेट सेलेक्ट कैटेगरी, ये रहा भाई। इसको ऐसा ना हो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओ, तीन तीन चार चार चीजें आ रही है, तो इसको देख लेना। ब्यूटी, तो क्या हो रहा है? ये क्या है? फ्रेग्रेंस, फर्नीचर, और जिस पे क्लिक करो उसके क्या हो रहा है? बॉर्डर हो रहा है। और थोड़ा सा बॉर्डर याद दे देते, वो खूबसूरती आप लोग कर लेंगे। मैंने कहा कि बॉर्डर नहीं, वो जो राउंडेड होता था, राउंडेड एमडी। और थोड़ा सा बॉर्डर जो है इसको क्या कर लेते हैं, 3 बढ़ा देते, और बीजी भी दे देते, बीजी इंडिगो, ऐसे। अब सही है ना?
भाई जब इसके ऊपर होवर होगा तो क्या होगा, एक चीज हम भूल रहे, क्या है, कर्सर, कर्सर ही पॉइंटर पॉइंटर कर्सर पॉइंटर रिफ्रेश हो जाओ। पॉइंटर कर्सर होता है। नहीं नहीं, अब ये रिफ्रेश का मसला है ना, पता नहीं ये क्या है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। ये ग्रोसरीज आ गई, ये होम डेकोरेशन, ये ब्यूटी। लेकिन मसला ये है कि जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इसमें लिखा टॉप्स व्हीकल्स, ये स्टिल वही है। इसके साथ क्या करें, तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये यूज इफेक्ट चेंज हो रहा है, इस यूज इफेक्ट के अंदर क्या मौजूद है, ये जो यूज इफेक्ट है, ये वाला, ये वाला, इसके अंदर तो सारे कैटेगरीज आ रही है ना। मुझे इस कैटेगरीज के बाद वो वाली कैटेगरी चाहिए कि जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो कैटेगरीज के आगे मुझे क्या देना पड़ेगा, $, और इसको ऐसे बताना पड़ेगा कि सेलेक्टेड कैटेगरी वाले ले आओ, सेलेक्टेड कैटेगरी ये ले आओ। अब ये देखो काम नहीं कर रहा, क्यों, मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ बात समझ आ गई, सेलेक्टेड कैटेगरी। और यही मैंने यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी पे दे दिया कि जब ये चेंज हो जाए तो ये क्या हो जाए, डेटा हमारे पास आ जाए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कहा फ्रेग्रेंस अभी भी नहीं आ रहा, क्यों, व्हीकल अभी भी नहीं आ रहा। एक काम और करते हैं, अब देखो सारे कैटेगरीज आ रहे हैं, उसमें से सिंगल डेटा मुझे नहीं मिल रहा। तो एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूं इसके अंदर मैं एक छोटी सी कंडीशन दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई कि जब सारे प्रोडक्ट हो ना, तो आपका यूआरएल ये होना चाहिए। आप देखो इसके पास दो यूआरएल है, दो यूज इफेक्ट चल रहा है, एक सारे प्रोडक्ट वाला और एक कैटेगरी वाला। तो इसको मैं थोड़ा सा कंडीशन वाइज देता हूँ। मैं इसको ये दे देता हूँ कि भाई आप एक काम करो, ये जो सेलेक्टेड कैटेगरीज है ना, ये यहाँ पर मत दो, ये यहाँ पर मत दो। एक काम करो, आप यहाँ पे आ जाओ, आप बोलो कॉन्स्ट एक यूआरएल बना दो। क्या बना दो, यूआरएल। अब यूआरएल के अंदर कंडीशन होगी कि अगर सेलेक्टेड कैटेगरी पे मैंने क्लिक कर दिया, सेलेक्टेड कैटेगरी पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो आप क्या करो, आप मुझे वही सेलेक्टेड कैटेगरी वाला दे दो। वो कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई HTTP, ये सही दे रहा है, मैं बोलूंगा कि HTTP कैटेगरी के अंदर जाओ और वो वाला सेलेक्ट करो जिसमें क्या है, सेलेक्टेड कैटेगरी का वेरिएबल है। और अगर ऐसा ना हो तो कौन सा वाला शो करा दो, ऑल वाला। चलो भाई काम तो आसान कर दिए, लेकिन देखता हूँ कि ये अब जो मैं गेट करूंगा ना, यहाँ से यूज इफेक्ट को गेट करूंगा, ये वाला नहीं, बल्कि क्या दूंगा मैं, बस ये क्या किया कि एक यूआरएल मैंने बनाया, मैंने कहा कि भाई अगर कोई कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की हो तो वो वाला यूआरएल पूरे पेज पे दिखा दो जिसमें कोई कैटेगरी क्या हुई हो, सेलेक्ट हुई हो। अगर ऐसा नहीं है इन केस, तो क्या दिखा दो, सारे प्रोडक्ट दिखाओ। अब मैं कहाँ पे हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अब कहाँ पे हूँ, सारे प्रोडक्ट, क्योंकि कोई कैटेगरी सेलेक्ट मैंने किया, ग्रोसरी। अच्छा, जब ये कैटेगरी मैंने यहाँ पर दे दी तो क्या हो कि सेट प्रोडक्ट सेट कैटेगरी, जब ये हो जाए तो इसको यूआरएल दे दो, यूआरएल मैंने यहाँ दे दिया। और सेलेक्टेड कैटेगरीज, कैटेगरीज सारी आ रही है, उसमें जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाला दे दो, अदरवाइज ये वाला दे दो। क्या हो सकता है कि यूज इफेक्ट चेंज हो रहा है लेकिन डेटा चेंज नहीं हो रहा, सेलेक्टेड कैटेगरी। अच्छा एक चीज और, मैं इसको ये भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा उल्टा करके इसको इनवर्स में बता सकता हूँ कि अगर सेलेक्टेड कैटेगरी इक्वल इक्वल ऐसे हो तो खाली दे दे। अगर सेलेक्टेड कैटेगरी क्या हो, खाली हो, इसको थोड़ा सा इन्वर्स करता हूँ, शायद कि अभी तक तो उल्टे उल्टे ही काम हो रहे हैं। कि अगर सेलेक्टेड कैटेगरी कुछ ना हो ना, सेलेक्टेड कैटेगरी में क्या हो, क्योंकि यूज स्टेट में क्या है, और ये ऐसे ही सही है क्योंकि सही समझ आएगा फिर। और अगर हो तो वो कैटेगरी वाले दे दो, रिफ्रेश। अच्छा ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब क्या करते हैं कि यहां पर आके
इस कंपोनेंट को भी थोड़ा सा देखते हैं। एक काम और करते हैं इसके साथ साथ ही साथ इसके अंदर लगाते लोडर। क्या लगाते? सेट लोडिंग। इसको बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बेस्ट प्रैक्टिस ये है क्योंकि हम इंटरनेट से डेटा को पेश कर रहे हैं, तो जब भी आप इंटरनेट से कोई जेसन डेटा पेश कर रहे हो या कहीं पर भी एपीआई कॉल कर रहे हो तो आप इसके साथ क्या लगाओ? लोडिंग लगाओ। अब इसकी कंडीशन देते हैं। मैंने कहा कि होम आया, होम के बाद इस सब के से पहले एक कंडीशन लगाओ। मैंने कहा अगर लोडिंग हो रही हो, अगर लोडिंग हो रही हो तो आप ऐसे करो कि ये दिखा दो, अदरवाइज क्या दिखा दो? ये दिखा। ये समझ आ गया? अगर लोडिंग हो रही हो तो ये वाला डेटा दिखाओ, वरना क्या दिखाओ? तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि भाई अगर लोडिंग हो रही हो तो आप क्या दिखाओ? H1 और उसको बोल दो लोडिंग हो रही है। और अगर लोडिंग नहीं हो रही तो ये पूरा डेटा जो है ये वाला, ये पूरा, एक मिनट फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये पूरा डेटा जो है हमारे पास ये वाला मुझे दे दो। कंट्रोल एक्स, सही है। तो H1 ये फिर तंग करेगा। अगर डेटा नहीं आ रहा, अगर लोडिंग हो रही तो लोडिंग, वरना क्या हो? यहाँ पर पेज करो। ये देखो यहाँ कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ दे रहा है आवर प्रोडक्ट्स, आवर प्रोडक्ट ये रहा। अगर लोडिंग हो रहा हो, देखो अगर मैं लोडिंग करता हूँ अभी नहीं दिख रहा क्योंकि प्रोडक्ट पेज हो रहा है डायरेक्टली, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि ये कर लो। अब फर्नीचर वाले क्या करेंगे इसके साथ? सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, कैटेगरी लिंक आया। डिपेंडेंसी में अगर मैं सेलेक्टेड कैटेगरी दे दूँ तो फिर क्या हो सकता है? मेन वाचेस अब आ गया ना। डिपेंडेंसी एरे में भी आपको क्या देना पड़ेगा? दोनों में। तो फिर क्या हो सकता है? आ सकता है। तो आप देखो व्हीकल, गाड़ी आ गई, वुमेन ड्रेस। ये क्यों? क्योंकि ये यूज इफेक्ट तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ना सिलेक्टेड वाले पे, तो इस के अंदर भी क्या देना पड़ेगा? डिपेंडेंसी एरे देना पड़ेगा, ताकि ये पेज एक मरतबा फिर क्या हो जाए। अच्छा, इसकी यूआई थोड़ी सी अच्छी कर लेना। ये आवर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। क्या कर लेते हैं कि अगर इसको मैं ऐसे करूँ, नहीं, इसको एक और डिप में बंद कर देना। इसको फिर देखते हैं ना, मेन काम हमारा क्या है वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, अब एक काम और रहता है कि हम क्या करें कि भाई जब इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर क्या आ जाए? स्लैश। अब क्या आ रहा है? क्योंकि सबके ऊपर क्या लगा होगा? प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर ये लगा हुआ है। ऐसे थोड़ी चाहिए मुझे, वो वाली वेबसाइट जो हम बना रहे थे उसकी तरफ पूरा डेटा चाहिए। तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक पेज बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएस। ये आया एरा एफ सी, मैंने कहा प्रोडक्ट डिटेल, सही है। अब क्या क्या कर देते मुझे बताओ? राउटर में जाएंगे, राउटर में एक यहाँ पर क्या देंगे? एक और राउटर देंगे, इसमें पाथ देंगे। पाथ में हमारे पास क्या होगा कि प्रोडक्ट के अंदर जाओ, प्रोडक्ट के अंदर जाओ और स्लैश करके डायनेमिक आईडी दे दो। क्या दे दो? डायनेमिक आईडी। और ये मैं मंगवा लेता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा? ये प्रोडक्ट के अंदर आईडी पे जाएगा। सही है? बात समझ आ गई यहाँ सबको? मैं अपने उसके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक आईडी भी जा रही है। वो स्लग इसके लिए था, कैटेगरीज के लिए, प्रोडक्ट के लिए स्लग नहीं था। प्रोडक्ट की अपनी यूनिक क्या है वो हम आखिरी क्लास में पढ़ चुके थे। देखो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना होम पे, होम पे तो मैप के अंदर मैंने यूनिक आईडी दी होगी। देखो ये है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की क्या है? अपनी यूनिक आईडी है, देखो। लेकिन कैटेगरी में जो यूनिक चीज है वो क्या है? कैटेगरी डॉ। तो अब मैं आईडी दे रहा हूं, मैंने कहा कि प्रोडक्ट डिटेल पे जाओ।
अब मैं कैटेगरी लिंक पे जाता हूँ, कैटेगरी लिंक नहीं बल्कि प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट पेज का है, प्रोडक्ट कार्ड। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक लिंक और वो कहाँ से मंगवा रहा हूँ, रिएक्ट राउटर डोम से। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे कंपोनेंट को मैं यहाँ से हटा के, ये चीज तो मेरे ख्याल से समझ थोड़ी थोड़ी सी आपको आ रही है। जाना कहाँ है, ये बोलेगा जाना कहाँ है, टू। मैंने बोला प्रोडक्ट के अंदर जाओ, कहाँ, प्रोडक्ट के अंदर जाओ और उसके अंदर आईडी पे जाओ, कहाँ जाओ, आईडी पे। अब मुझे फिर इसको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग में इसको मैं डायनामिक कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या जाएगी, आईडी। आईडी जब यहाँ जाएगी तो प्रोडक्ट के अंदर इसको प्रो भी, और ये आईडी मुझे कहाँ देना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ भी तो देना पड़ेगा ना, कहाँ है, होम पेज, ये प्रोडक्ट जितने आ रहे हैं, मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, मुझे मैं बोलूंगा आपकी एक यूनिक क्या है, आईडी भी है। क्या है, एक आईडी। और ये आईडी कहाँ से आ रही है, ये आईडी से भी आ सकती है, कंपोनेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ कि इसके सारे तरीके हो सकते हैं। कंपोनेंट से भी ले सकते हैं आप और यहाँ से भी उठा सकते हैं। कंपोनेंट से उतारने का तरीका और आसान है, चलो वो देख लेते हैं। मैं गया यहाँ पर, मैंने कहा प्रोडक्ट डिटेल, जब भी इस आईडी के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, यूज पैराम आएगा। तो मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई मैंने आईडी दे दी, आईडी, और यहाँ पर यूज पैराम से ले लो, यूज नहीं बल्कि यूज पैराम। और ये एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना भाई, ये आईडी यहाँ से, ये वाली राउटर से आ रही है, कहाँ से, राउटर से। अच्छा, राउटर पेज के स्पेलिंग में गलत है, देखो, राउटर PAAGE। चलो यहाँ हो गया। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ, console.log प्रोडक्ट आईडी देख रहा हूँ, तो जब भी मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, आईडी पे जाएगा। अब यहाँ पर आईडी दूंगा मैं कि भाई आपकी एक यूनिक आईडी हो सकती है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश प्रोडक्ट पे, तो ये कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपने आईडी मुझे नहीं दी। तो अब देखते क्या होता है, आ जाओ भाई, नहीं आ रहा। ये बोल रहा है कि भाई बाकायदा से क्या दे दो, प्रोडक्ट डॉट, जैसे की आपने दी है ना उस तरह आईडी भी मैंने पास कर दी, लेकिन की बाय डिफॉल्ट होता है और आईडी मैंने प्रो के जरिए क्या दे दी, तो ये तंग करेगा। आप देखो, मैं अगर इस पे आता हूँ, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट नंबर क्या है, ये 6, प्रोडक्ट आईडी, बस जब यहाँ तक मिल जाए तो टेंशन क्या है। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें मिल जाए, प्रोडक्ट डिटेल, तो फिर टेंशन क्या है, ये बाकी कर लोगे। डिटेल का पेज यहाँ पर आके, भाई यहाँ पर आके एक यूआई देख लो, यूआई कहाँ मिलती है हमें, टेल क्या था वो, फ्लो बाइट, फ्लो बाइट, माशाल्लाह। नेट क्या है, हीरो ना, हीरो सेक्शन था, यहीं पर ही मिल जाएगा नीचे, ये रहा कि एक में इमेज और एक में उसका डेटा, फीचर सेक्शन। आज 2 दिन से नेट की वजह से जो है ना हमारा ये पूरा तंग तंग के साथ हमने पढ़ा आज। अच्छा, यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये सही है, ये वाला कहाँ से आएगा, ये शो कोड, कॉपी कोड, और कॉपी का जो सेक्शन है वो यहाँ से मैंने कन्वर्ट भी करो, चलो कर देता हूँ। क्या था, HTML2, मतलब या तो घर में काम कर रहे हो आप लोग, जबानी याद है, या तो तुक्का लगा है। जबरदस्त जबरदस्त। कॉपी यहाँ पर आया और यहाँ पेस्ट कर। तो अगर मैं देखूँ अभी कि यूज पैराम सारी चीजें आ रही है, आईडी आ रही है। अच्छा, हमारे पास तो सिर्फ आईडी तो नहीं है ना, इसके अंदर तो आईडी आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें थी, हमारे पास प्रोडक्ट में टाइटल भी तो था या नहीं था। अगर मैं आईडी के साथ टाइटल भी देखूं तो हो सकता है, देखता हूं क्या होता है, अनडिफाइंड। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें, इसको पहले देखना है। प्रोडक्ट का एक पेज अगर मिल जाए,
टाइटल नहीं था बल्कि क्या था वो, हाँ नेम देख लेते क्या क्या चीज़ है। मैं इसको डी स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ ना, नेम नहीं, चलो इसको तो मेरे ख्याल से आप लोग भी कर लेंगे ना, वरना पूरा टाइम इसमें पे चला जाएगा। आईडी मैंने आपको निकाल के दे दी, ये आईडी है, इसको आप अभी डी स्ट्रक्चर करके कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर करेंगे, सारे डेटा आप इसमें से निकाल सकते हो। क्या क्या चीजें निकालनी है वो आप इसमें से निकाल दो। कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर आके प्रोडक्ट कार्ड पे इस प्रोडक्ट को क्या कर दो, देख लो कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज है। प्रोडक्ट कार्ड पे आया, प्रोडक्ट डॉट, आप देखो सबकी आईडी आ रही है ना यूनिक। प्रोडक्ट डॉट क्या है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल भी तो है यहाँ पर, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। आप प्रोडक्ट डॉट टाइटल से कैसे निकाले, प्रोडक्ट डिटेल पे आओ, मैंने इसमें से आईडी निकाल दी, और आईडी से आप क्या करें, चलो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट लिंक पे जाते हैं और यहाँ से आईडी निकालते हैं। प्रोडक्ट आईडी आ गई, मैं यहाँ पर आया प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ये आईडी है, और यही आईडी में यहाँ पर अगर देख लूँ, अगर मैं आईडी देखूँ तो यहाँ पर भी मिली, अगर यहाँ पर भी मिली तो काम हमारा आसान है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी मिल गई, सही है। यहाँ से इसको आप करें कि यहाँ से इसको रीस्ट्रक्चर करके बस इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट करके डेटा निकाल लें। एक यूज स्टेट में भी क्या आपको बनाना पड़े, एक यूज स्टेट बनाओ जिसके अंदर आपके पास क्या हो, प्रोडक्ट और सेट दे दो ना भाई, सेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर अभी क्या होगी, सारी आईडी वैल्यू खाली होगी। तो इस प्रोडक्ट को आप क्या करें, यूज एफेक्ट से भी फेच कर सकते हैं और यूज स्टेट से भी। जब यहाँ पर यूज इफेक्ट लगा के डेटा फेच करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी से आप पूरा डेटा क्या करोगे, ले आओगे। और ये काम हमने 3 क्लास पहले भी किया था कि जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना रेटिंग, तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्रोडक्ट डॉट रेटिंग करोगे तो ये आ जाएगा, सही है। ये पूरा डेटा आप लोगों को निकालना होगा। अच्छा ये काम कौन करेगा, ये काम वो स्टूडेंट करेंगे कि जैसे मैंने आपको, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, बाकी देखें कि क्या होता है। यहाँ तक हो गया ना, मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी जा रही है, तो प्रोडक्ट आईडी जैसे जा रही है तो ये सब क्या हो रहा है, बस इसके अंदर डेटा को डायनेमिक करना है। कैसे करना है वो थोड़ा सा सोच लें कि क्या करें। एक यूज स्टेट बनाओ, यूज स्टेट के अंदर आपने पूरा डेटा क्या कर दो, इसके अंदर रख दो, डिपेंडेंसी के अंदर अपने डेटा रख दो, एक छोटी सी आईडी रख दो, उसको फेच करके आप डेटा ले आओ डायरेक्ट, सही है भाई। आप ऐसे कर सकते हो कि एक यूज इफेक्ट रखो, यूज इफेक्ट कहाँ है भाई, यूज इफेक्ट, और इसके अंदर आप जाके, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, भाईजान ऐसे, और यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे के अंदर आप क्या रखो, यहाँ पर इसकी आईडी रखो, यहाँ पर क्या रखो इसकी, और यहाँ पे वो कॉल कर दो, इसके यूआरएल जो है ना axios.get, प्रोडक्ट के आगे क्या रख दो, आईडी बता दो, axios, देखो axios.get, ये भी अगर मैं कर लो तो फिर घर में आप क्या करोगे, .get के अंदर क्या आया, आईडी, और देन करके आप रिस्पॉन्स देख लो भाई, रिस्पॉन्स करके देख लो, देखो एक्सियोस आया, गेट कर रहे हो सारे प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की जो आईडी है वो क्या ले रहे हो आप, डायनेमिक ले रहे हो। तो जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे उसका डेटा आपके पास मिल जाएगा।
रिस्पॉन्स में मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। रिस्पॉन्स यहाँ तक देखता हूँ, पर आगे फिर आप लोग कर देना, सही है। रिस्पॉन्स इन डिटेल, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स देख लेता हूँ। बस ये आखिरी आखिरी है मेरा, बाकी आप लोग देख लेना। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी 1, एक्सियोस यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर आप क्या होगा, सेट प्रोडक्ट के अंदर क्या करो, जब रिस्पॉन्स मिल जाए तो इसको सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर लो। बस यहाँ तक मैंने कर लिया, बाकी आप लोग देखेंगे क्या होता है। ये क्या है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर प्रोडक्ट कार्ड कहाँ है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर 5, ये बाकी आप लोग कर लेना यार, सही है। प्रोडक्ट क्यों, अच्छा एक प्रोडक्ट आपने याद ही दिया, इसको प्रोडक्ट्स कर लो यार, ये नाम सेम हो रहा है, सेम हो रहा है ना। अब अगर मैं आपको गिटअप बता रहा हूँ, वरना ये टाइम इसमें पूरा चला जाएगा। भाई ये कर लो, इस पे क्लिक करके देखो आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है। यहाँ से प्रोडक्ट कार्ड से आप डेटा क्या कर लो, पूरा निकाल लेना, सही है भाई। हो यहाँ तक कर लो, फिर देखते हैं। अच्छा अब ये काम कैसे करोगे, मैंने गिटअप पे आके दो बंदों का मैंने क्या कर दिया, इनविटेशन दे दिया। कौन कौन बंदा इस प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहा है, फॉर सम प्रैक्टिस के कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनते हैं, गिटअप पे काम कैसे होगा, जल्दी बताएं, ईमेल बताएं। वही वही बता रहा हूं, एक ईमेल बताओ व्हाट्सएप पे, कब ये वाला, ये वीडियो मेरा ख्याल से बंद करनी पड़ेगी, ये डेटा की वजह से वीडियो कहीं एक्सेस डिनाई ना हो जाए। चलो एक आ गया ना, एक करता हूँ मैं आपको बाद में, सही है। पहले इसको देख लो, क्या करोगे आप सिंपल आओगे अपने गिटअप पे, आपको या तो ईमेल आया होगा या आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया होगा, उसको आप करेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये रेपो मिल जाएगी, ये वाली रेपो आपको मिल जाएगी। यहां से आप इसको क्या कर दो, कोड कर दो। इस यूआरएल को कॉपी करके अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप यहां से कर लो डायरेक्ट, और अगर डेस्कटॉप नहीं है तो आप इसको कॉपी करके आप किसी भी फोल्डर में आ जाओ, अपने पीसी के किसी भी फोल्डर में आके ना, जैसे मैं यहाँ पे हूँ गिटअप एक नया फोल्डर बनाओ, जैसे कि मैं यहाँ जेएस पे चले जाओ, आप टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे गिट क्लोन, आप क्या लिखेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कोड आपके फोल्डर में आ जाएगा। एक काम आपने सबसे पहले करना होगा और वो ये होगा कि आप जब भी अपने रेपो के अंदर आएंगे तो आप सबसे पहले करेंगे npm इंस्टॉल npm। इससे क्या होगा, जो जो पैकेजेस मैंने डाले इसके अंदर वो सारे आपके पास भी आ जाएंगे। फिर आप जब यहाँ जी npm इंस्टॉल, बस फिर आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपने ये गिटअप से लिया होगा तो आपके पास ब्रांच क्या होगा, मेन। आपने इस पे काम नहीं करना मेन पे, क्योंकि मेन पे मैं हूं। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू ब्रांच। आप ब्रांच का नाम क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप साइन अप का पेज बना रहे हो, आप लिखो पेज, आप ऐसे लिखो पेज, आप उसके अंदर क्या देख रहे हो, साइन अप, या और आसान कर लो, ऐसे लिख लो पेज साइन अप और आखिरी में अपना नाम लिख लो, ताकि मुझे पता लगे कि ये किसने काम किया। आपने ब्रांच बनाया, देखो ये यहाँ पर क्या बनाइए, अब मैं इस ब्रांच पे हूँ, इस ब्रांच पे कोड नहीं है, इस ब्रांच पे कोड, ये अभी रिमोट चल रहा है लोकल पे। तो जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आप करेंगे गिट पुल, आप क्या करेंगे गिट पुल ओरिजिन क्या है हमारा, मेन या मास्टर, ये पूरा कोड यहाँ पर क्या लेंगे मौजूद है। अब
आपको कुछ कमांड सीखनी चाहिए होगी, वो क्या है कि भाई आप जब कोई ब्रांच बना रहे हो, या तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, अगर आपको बनाना हो तो आप बोलेंगे गिट चेकआउट -b और आप ब्रांच का नाम दे दो। आप ब्रांच का कुछ भी हो सकता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा आप वो कर दो। तो जैसे ही मैंने किया, मैंने कहा कि ब्रांच 2, ये मेरा ब्रांच 2 आ गया। और अब मैं किस पे हूं, ये मैं यहाँ पर स्विच हो गया। आपने यहाँ पर काम किया, इसके आगे आपने मजीद काम किया, सारी फाइल्स बनाई। सारी फाइल्स बनाने के बाद फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए, आपने पेजेस के अंदर एक पेज बनाया जिसका क्या नाम है, signup.jsx। यहाँ पर आया, आपने लिखा साइन अप, ये पेज आपने लिख दिया। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो, पुश करना चाह रहे हो। सबसे पहले आप देखो कि आपका ब्रांच कौन सा है। यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक मरतबा कंफर्म कर लो। मेरे इस पूरे ब्रांच में 2 है, इब्राहिम है, मैंने साइन अप इब्राहिम है और ब्रांच 2 है। अब मैं कहाँ पे हूँ, ये जो हमारे पास ग्रीन है, ये इस गिटअप के अंदर किस किस बंदे ने कमिट किया है उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, गिट लॉग। तो ये आपके पास पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि अभी तक आपने जो आखिरी कमिट किया था वो ये है। अगर आप चाह रहे हो कि यार ये कमिट मुझे 1 लाइन में जा रही, 1 लाइन में देना है, तो आप क्या करो, 1 लाइन, आपकी जो ये आईडी है ना, इसको इसने शॉर्ट कर दिया, इसने क्या कर दिया, और आपको बता रहे हैं कि आप अभी इस ब्रांच पे खड़े हुए। जो हेड है ना, ये कहाँ पर है, इस गिटअप की डॉक्यूमेंट्री भी देख लेना, सारी चीजें थोड़ा और आसान हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा गिट एड, मैं क्या कर रहा हूं, गिट कमिट, और मैंने लिखा साइन अप पेज क्रिएटेड। सही है। अब ये क्या हो चुका है, कमिट हो चुका है। मैंने कहा कि गिट पुश ओरिजिन। अब मेल के अंदर डायरेक्ट पुश नहीं करना, आप अपने ब्रांच में कर दो, ब्रांच। सही है, ये इसमें क्या हो चुका है। हाँ, ये थोड़ा सा कमांड भी तो सीखनी चाहिए ना, वरना आप यहाँ पर आके पब्लिश ब्रांच कर दो। चलो, आधा काम यहाँ पे कर लिया, आधा यहाँ पर कर लेते हैं। आप जब जो आपका ब्रांच है वो क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। जब मेरे रेपो में आएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, मुझे दिख रहा होगा कि एक रिक्वेस्ट आई है, उसको आप या तो कंपेयर कर लो या पुल कर लो, क्या करना है इसके साथ। मैं अभी मेन के अंदर कोड को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं गया, मैंने कहा मैं एक रिक्वेस्ट बना रहा हूं, किसको, मेन को। किसको बना रहा हूं, मेन को। आप यहाँ पे आए, आपने कहा मैंने साइनअप के पेज पे काम किए, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे दो कि मैंने इस पेज में क्या क्या किए। अगर आपने इसकी पिक्चर खींची होगी यूआई की, फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया, आप हमें दिखाना चाह रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, आपने यहाँ से लिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट के मैंने ये बना दिया। सही है, ये बना दिया, और आप यहाँ पर आके यहाँ पर इस पिक्चर को अटैच कर सकते हो, अटैच फाइल। ये रहा, ये मैंने अटैच कर दिया कि भाई मैंने ये बनाया, ये पिक्चर अपलोड हो गई। जब आप इसको देखेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। तो ये हो गया। आप इसको क्या करो, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब मैं खुद इस ब्रांच में हूं तो मैं तो नहीं कर रहा। जब आप इसको रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे, फिर मैं उसका देखूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। अगर कोड सही हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा, मर्ज करूंगा। तो मेरा जो मेन का कोड है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना, फिर मैं उन तीनों को बुलाऊंगा कि जरा ये वाला कोड सही है, ये वाला कोड सही है। एक ही पेज में सबका कोड आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट भी हम क्रिएट कर लेंगे बाद में आके, जब आप इसके ऊपर काम करो। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट बनाओ, एरर्स बनाओ, ताकि पता लगे कि मार्केट लेवल का काम कैसे होता है। तो अगर ये चीजें आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, तो फिर हम उसको देख लेंगे। वो तीनों का कोड आ जाता है, जो रिमूव करना वो रिमूव कर दो। npm इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल। सही है भाइयों। यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट करके, अगर मैं रिक्वेस्ट बनाऊं तो मुझे ही इसको फिर मर्ज करना पड़ेगा जी। ये देखो, ये सारी चीजें आ गई।
अब अगर आप चाह रहे हो तो इसको मर्ज कर सकता हूँ मैं। और ये कह रहे कि नो कॉन्फ्लिक्ट, इस पेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेन वाला काम किया था ना और जो मैंने ब्रांच बनाया उसने अलग अलग पेज पे काम कर दिया। अगर मेन वाले पे आपने काम किया होगा तो यहाँ पर क्या रहा होगा, देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो फिर मैं वहां जाता। अब मैं ये कह रहे हैं मुझे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कि एक पीआर बनी हुई है उसके अंदर क्या है, और ये जो कमिट हुई है ना ये मेन, ये फ्रॉम से कहा ये मेन में आई है। तो मैंने कहा यार इसको क्या कर दो आप मर्ज कर दो, मैंने इसको क्या कर दिया मर्ज कर दिया। अब ये कह रहे कि इसको प्रोटेक्ट कर लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्रोटेक्ट दिस ब्रांच या मेन डिस्प्लेस। अब देखो हमारे पास क्या है, एक ब्रांच 2 है जिसके अंदर ये है, देखो साइन अप पेज आ गया, और जब मैं मेन में हूं तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं मेन में हूं, मैं अब इन दोनों को मर्ज करके डिप्लॉयमेंट के यूआरएल पे दे दूंगा, तो कोई भी हमारे पास आएगा वो आपके दोनों, मेरा और आपका कोड को मर्ज होते हुए देखेगा। इसकी एक छोटी सी सिनेरियो होती है, वो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक मेन पेज है ना, देखो ये है मेन, ये क्या है मेन, और आपने उससे क्या ले लिया, ये मेन था, मेन से आपने क्या ले लिया, पुल ले लिया। तो जब आपने यहां से पुल ले लिया, पुल करने के बाद आप क्या करेंगे npm इंस्टॉल। जब आपने इंस्टॉल कर दिया तो आपको जो अभी ब्रांच होगा ना वो क्या होगा मेन, इस ब्रांच से आपने एक ब्रांच बनाना होगा, और वो कौन सा होगा, जैसे कि अली हो सकता है फॉर एग्जांपल, साइम ने ले लिया एक ब्रांच, सही है। साइम क्या करेगा, जब ये अपने ब्रांच पे आएगा ना तो यहाँ पर इसको ब्रांच दिख रहा होगा, जब ये ब्रांच दिख रहा होगा तो ये जब अपने ब्रांच के अंदर आके साइन अप का पेज बना लेगा, व्हाटएवर जो भी बनाएगा वो पेज बना के ये इसको करेगा पुश, इसको क्या करेगा, इसको ये पुश करेगा अपने ब्रांच में, कहाँ करेगा, जैसे ही अपने ब्रांच में पुश करेगा इसको एक पीआर बनानी पड़ेगी, पीआर मींस पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट करेगा ये मेन को, किसको करेगा ये मेन को करेगा। फिर मैं इसको रिव्यू कर लूंगा, रिव्यू करने के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा मर्ज कर दूंगा। और कोड हमारे पास ऐसे चल रहा होता है कि एक ये प्रोडक्शन का कोड होता है जिसपे ये कोई डिप्लॉय हुआ होता है वर्सल पे, अभी हमने नहीं किया, एक होते हैं प्रोडक्शन और एक हमारे पास आता है डेवलपमेंट, सही है, डेवलपमेंट ब्रांच, एक में एक ये प्रोडक्शन और एक क्या है डेवलपमेंट, और एक हमारे पास होता है मेन, क्या होता है जब आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस को देख रहे हो ना, जैसे बाइकिया हो गया कोई और हो गया, वो जब आप अपना कोड कर रहे होते हैं उनके बाद तीन तीन ब्रांचेस मेन तीन तीन सेक्शन होते हैं, एक प्रोडक्शन, एक डिप्लॉयमेंट और एक टेस्टिंग। वो जब कोड कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे थोड़ी फेंकते हैं, वो पहले करते हैं टेस्टिंग पे, टेस्टिंग बेस ने लोकल होस्ट पे चलाया कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है चल रहा है, उसने फिर दे दिया डिप्लॉयमेंट वाले को, उसने फिर पूरा देख लिया, फिर उसके बाद क्यूए के पास जाता है क्वालिटी एश्योरेंस, वहां पर उसकी टेस्टिंग हो गई, फिर वहां से वो क्या कर रहा होता है प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देता है। अगर कोई इशू आते हैं ना तो ये वाला जो है ना क्यूए वाला बंदा ये फंस जाता है, इसका कोई काम नहीं होता, इसने मेन से डिप्लॉय कर दिया था, इसका काम खत्म, आपने काम किया, आपने मेरे मेन ब्रांच को पीआर दे दी, अब अगर मैंने मर्ज कर दिया उनको डिप्लॉय कर दिया तो गलती किसकी होगी, मेरी होगी। तो इस तरह काम चलता है, हाँ इस तरह काम चलता है, सही है। तो आप इसके ब्रांचेस बनाओ, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में देखते हैं।